वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसका हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर सिंपल सा सेंटेंस पॉजिटिव कैसे करेंगे। ओके, डेफिनेशंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन के लिए यूज होता है जो इस वक्त हो रहा हो या आजकल चल रहा हो। कीवर्ड्स की बात करते हैं, राइट नाउ, एट द मोमेंट और अभी। ओके, देखो क्या हो रहा है, जो भी चीज़ आपके नज़दीक हो रही हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आपके नज़दीक हो रही हो उसे आप कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। अगर एक्शन अभी चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करो, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। अगर कोई मूवमेंट आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूसली कर रही है, तो हमें उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यू आर लर्निंग, आप मुझसे सीख रहे हो। I am saying, you are listening, she is writing, you are reading। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हमें उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऑब्वियसली आ भी जाएंगे। डोंट यू वरी अबाउट दिस। अभी बात करते हैं फॉर्मूले की, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं और आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म भी इन्हें कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ओके, आई के साथ एम, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपका इज यूज होगा। यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपका आर यूज होगा। जैसे हमने नॉन एक्शन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो एडजस्ट किए थे इसी तरह से होंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बिल्कुल उसी तरह से नॉन एक्शन की तरह ही एडजस्ट होते हैं। और इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ना पास्ट के होते हैं ना ही कुछ। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं एम इज आर। ओके, कंटिन्यू बात को कंटिन्यू करते हैं। अपने आसपास देखो, दैट इज गुड। आप क्या करेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे क्या हो रहा है। अपने इर्द गिर्द देखो, अभी आप जहाँ बैठे हो सिर्फ अपने आसपास देखिए। जो काम इस वक्त हो रहा है उसको इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलने की कोशिश करें। ओके, चलो बोल के देखेंगे। ओके, तो याद क्या करना है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ओवर प्लस आई एन जी। ओके, अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग, दे आर स्विमिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज राइटिंग, ओके, ही इज डाइविंग, दे आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो ये सारे काम हो रहे हैं, अभी हमारी नज़रों के सामने काम हो रहा है। तो हम उनके लिए जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, जो कि कहलाते हैं हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बना रहे हैं। तो हमारे पास ये कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनेंगे जिनमें हम प्रेजेंट की वजह से इज एम आर यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो घर के लिए बात करते हैं। जस्ट लाइक दिस मदर, माई मदर इज कुकिंग। आप हमेशा देखते होंगे कि अम्मी घर पे खाना बना रही होगी तो आपको सेंटेंस बनाना है, मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग, तो आपकी अम्मी बना रही है। तो अगर किसी की अम्मी बना रही तो मदर इज कुकिंग। ओके, अबू ऑफिस से आ रहे होंगे या बाहर से कहीं से आ रहे होंगे तो आप क्या कहते हो, माई फादर इज कमिंग home from the office, the child is playing, the children are watching TV, my sister is reading a book। ये सारी situations में से कोई ना कोई सिचुएशन हमारे नज़रों के सामने डेली आती है। तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रा देखिएगा और रेगुलर लाइफ में इनको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आप इजीली सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस कंटिन्यूस सेंटेंस को हम ऑब्जर्व क्लासेस में कैसे करेंगे। द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे होते हैं। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, बच्चे सुन रहे होते हैं। आई स्टूडेंट इज राइटिंग, एक स्टूडेंट लिख रहा है। ओके, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, तो उनमें से कोई सवाल पूछ रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन, कोई पढ़ा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पूछ रहा है, या हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, कंटिन्यू बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग से याद रखिएगा। अ कार इज पासिंग, आपकी बराबर से ज़रूर कभी ना कभी एक कार तो पास हुई होगी। तो उस टाइम पे जब वो आपसे पास हो रही होती है, यानी कि पास हो रही है, तो आप क्या कहोगे, अ कार इज पासिंग, आपके बराबर से एक कार जा रही है। ओके, बर्ड इज फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं। डॉग इज बार्किंग, पीपल्स आर वॉकिंग, समवन इज ड्राइविंग।
ये देखिए, अ बेबी इज क्राइंग, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है। द सन इज शाइनिंग। मोबाइल की तो इंटरेस्टिंग पिक बनाई है, किसी एआई की हमारे पास ऐप ने बनाया, बहुत खूबसूरत सी पिक बनाई है। द फोन इज रिंगिंग, ये फोन बूथ के अंदर फोन बना दिया। ओके, द फोन इज रिंगिंग। द कंप्यूटर इज वर्किंग। वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। ओके, क्या बात हो रही, गाड़ी जा रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, लोग चल रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, बच्चा रो रहा है, सूरज जो शाइनिंग यानी कि चमक रहा है, और फोन आपका बज रहा है, या तो कंप्यूटर काम हो रहा है, और पानी बह रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस तरह की सारी एग्जांपल्स जो भी आपके इर्द गिर्द, आप जहाँ भी होते हैं, जो भी चीज़ कंटिन्यूसली वर्क कर रही हो, तो उसके लिए कंटिन्यूस सेंटेंस बनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस ज़रूर करें, और बहुत जल्द टेस्ट अपलोड होने वाला है, उसको भी ज़रूर आप कीजिएगा। और बहुत जल्द एक और बात ये होने वाली है कि आपको लिंक दिया जाएगा जिसमें फॉर्म होगा, जिसकी सबमिशन आप करेंगे, अपना डेटा उसमें इंक्लूड करेंगे, जिसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट्स और प्लस जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी चीज़ें होंगी आपकी, वो छोटा सा आपका बायोडेटा होगा, जिसके ज़रिए हम आपके सर्टिफिकेट्स को अपडेट वगैरह भी कर पाएंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।